भाई हमने तो जो मुंबई के धाकड़ पत्रकार हैं उनकी बात को सुना, आपको क्या लगता है कि खेल क्या है? मतलब मैं तो पूरी तरीके से, जब मुझे लगा कि शिंदे को बना रहे तो मेरे मन में शायद ये मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन अब उसमें फडणवीस अंदर चले जा रहे हैं और अमित शाह को कहना पड़ रहा, नड्डा को कहना पड़ रहा, तो क्या ये फडणवीस की इच्छा के खिलाफ हो रहा है? और इस फॉर्मूले का फायदा क्या राजनीतिक तौर भारतीय जनता पार्टी को होगा? देखिए आशु, बॉम्बे में ना पिछले महीने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल खत्म हुई थी, लेकिन इंडियन पॉलिटिकल लीग जो है वो लंबी चल रही है और ये और लंबी चलेगी, ऐसा बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है मुझे। मैं एक चीज बड़े स्पष्ट तौर पे कह दूं, मेरा अपना ये मानना है, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, 1.5 घंटे पहले तक ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो शतरंज और कुश्ती एक साथ खेलती है, दो खेलों का सामंजस्य कर देती है। शतरंज में 3-4 चालें आगे चलती है, कुश्ती में धोबी पटक दे देती है। शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनाना धोबी पटक मान सकते हैं, लेकिन अब हमें समझ आ रहा है कि शतरंज के खेल में एक नहीं 2 खिलाड़ी हैं, 3 खिलाड़ी हैं बल्कि, और तीसरा खिलाड़ी दिल्ली में बैठा है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस फडणवीस साहब ने किया था उसमें बहुत स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा था कि शिंदे साहब मुख्यमंत्री होंगे और मैं सरकार का हिस्सा नहीं रहूंगा। तो पिछले 1.5 घंटे के अंदर ही कुछ बदला है, और वो इसका बहुत बड़ा एक इंडिकेटर है कि या तो फडणवीस साहब ने सेंटर को बाय सरप्राइज ले लिया, या फडणवीस साहब सरप्राइज हो गए सेंटर के इस मूव से। जैसा रवि ने इंडिकेट किया कि उनको थोड़ा उनका कद को काटने की कोशिश की गई या उनको कट डाउन करने की कोशिश की गई। देखिए, ये कद को काटने की कोशिश फडणवीस साहब के साथ दिल्ली की तरफ से पहली बार नहीं हुई है। ये 2019 के चुनाव के पहले भी ये कई बार इस तरीके की बातचीत हुई है कि केंद्र के कुछ नेताओं को फडणवीस साहब का बढ़ता स्टेचर बहुत ज्यादा नहीं भाता है और उसको काटने की कोशिश की गई थी। एक आध बार इस तरह की चर्चाएं होती रही, और एक बार अगर याद होगा रवि बताएंगे, तुलसीदास बताएंगे कि एक बार किसी ने महाराष्ट्र के कुछ लीडर्स ने कहना शुरू कर दिया कि साहब ये हमारे बीजेपी के भावी प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, ये इतने यंग हैं और अभी बहुत टैलेंटेड हैं और आगे जाके 10-15 साल में ये भी कंटेंडर हैं। और इस तरीके की बात होने का मतलब ही ये होता है कि आगे कुछ खेल होने वाला है। तो मेरा अपना ये मानना है कि इसमें दो में से एक पक्ष सरप्राइज हुआ है किसी निर्णय से, और दोनों पक्ष सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं थे इस डिसीजन को लेके कि शिंदे साहब मुख्यमंत्री बनेंगे या एकदम बीजेपी बाहर रहेगी, और कुछ ना कुछ कोई ना कोई डिसीजन के ऊपर सरप्राइज एलिमेंट रहा है। अब वो फडणवीस साहब सरप्राइज हुए सेंटर के मूव से, या सेंटर सरप्राइज हो गए फडणवीस साहब के इस बयान से कि शिंदे ही मुख्यमंत्री बनेंगे, कुछ जरूर हुआ है। और ये दिखाता है कि बीजेपी में इस वक्त दो बातचीत हुई है इस मसले पे, ये यूनिलैटरल डिसीजन नहीं था, एक मत इसके ऊपर नहीं था। सतीश जी, आपकी क्या टिप्पणी है इसके ऊपर? आप देखिए, मेरी टिप्पणी तो यही है कि शुरू से लग रहा था जैसे देवेंद्र फडणवीस सब काम कर रहे हैं, उन्होंने ही पूरा प्लॉटिंग सेटिंग सब की है। और मेरा शुरू से ये मानना था कि वो जो ऑब्वियस था कि वो देवेंद्र फडणवीस हैं, कि बड़ोदरा गए, रात में गए, ये गए, आए, अंदर अंदर बहुत तरह की सीक्रेट चली। लेकिन मेरा शुरू से ये मानना था कि ये भारतीय जनता पार्टी हाई कमांड का पूरा महाराष्ट्र ऑपरेशन है, और वो 24 के ख्याल से 48 सीटों को देखकर काम कर रही है। 24 के चुनाव को देखकर 48 सीटों को देखकर काम कराएगी। मुझे इस बात पर कतई आश्चर्य नहीं होगा, मैं फिर आपके ही चैनल पे दोहरा रहा हूं कि क्या पता बहुत ऊंचे लेवल पर, क्या पता उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ किसी नेता से बात हुई हो कि सबको खुला छोड़ दो, जाने दो गुवाहाटी वगैरह वगैरह। इस तरह के कोई हमले एक आध दो इधर उधर हुए, मैं उसको बहुत बड़ा वर्बल हमला नहीं मानता हूं। और कोई भी एकनाथ शिंदे का आदमी, कोई किसी ने भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, ये ध्यान रखिए, बहुत सदे हुए तरह से। तो एक हो सकता है कि शीर्षस्थ लेवल पर वो भी एक अंडरस्टैंडिंग, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब आती है तीसरी बात पे, फडणवीस और फडणवीस। देखिए, सीधी सी बात है, एक मैसेज जो जाता है, अगर मान लीजिए कल को उद्धव ठाकरे को इनको फॉल इन लाइन भी करना पड़ता है शिंदे के साथ, तो उनके लिए है, हिंदुत्व है, शिव सैनिक है, पुराना है, वो कह भी रहते आके बात कर लेते वगैरह वगैरह वगैरह, वो रास्ता है। लेकिन इससे कोई सरकार वहां पर स्थिर होगी ऐसा नहीं लगता। अब तो देखने लगा होगा कि उद्धव एमबीए का संबंध क्या रहता है कांग्रेस और ये के एनसीपी के साथ। तो मेरा यही मानना है कि हाईकमांड का वहां दिल्ली से निर्देशित ऑपरेशन था, नहीं जो एक आईपीएल के तरह विनय जी कह रहे थे, तो ओवर बाय ओवर गेम बदल रहा है, ओवर बाय ओवर गेम बदल रहा है कि नहीं। हम कल रात में बहुत, मतलब व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं तो उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ा चाल चला कल,
इतना इमोशन किया, इतनी सौम्यता दिखाई, इतनी सभ्यता दिखाई, इतने कल्चर्ड लगे, आराम से निकल गए, लगता है जैसे कुर्सी का कोई मोह नहीं है, गाड़ी भी चला दिया, सब कुछ हो गया। तो कल शाम में उद्धव के पास गेम गया, आज सुबह में ये तो मास्टर स्ट्रोक हो गया, उसके बाद जो है रिवर्स प्ले हो गया, फिर उसके बाद सीधे पटरी पर आया। तो ये ऐसा है कि इसमें आप देख लीजिए, जितना देर आप करिएगा उतना भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली का रोल आपको सामने दिखेगा। तो कुल मिला के मुझे यही लगता है महाराष्ट्र में द इंस्टेबिलिटी हैज स्टार्टेड रादर देन इट हैज एंडेड। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।